So today I am going to read this book, Ikigai, The Japanese Secret of Long and Happy Life. I'm going to start this book. इससे पहले मैंने पढ़ी थी रिच डैड पुअर डैड वाली बुक, और वो बुक मैंने ख़त्म करी. अब इस बुक की बारी है. रीडिंग हैबिट मेरे को लगता है एज बीइंग अ पर्सन मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, एंड डेफिनेटली हर इंसान के अंदर ये हैबिट होनी चाहिए रीडिंग की, क्योंकि जितना आप किताबों से सीखते हो, क्योंकि जो चीज़ आप एक उम्र की उसमें सीखोगे ना, आप बुक पढ़ने में आपको कितना दिन लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, या मे बी अगर बुक थोड़ी ज़्यादा चौड़ी या ज़्यादा बड़ी हुई तो लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना. चीज़ जो ऑथर है उस बुक का, उसने अपनी सारी ज़िंदगी की निचोड़ उस बुक में डाली होती है, जिससे आप विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ सीख सकते हो. तो डेफिनेटली आपके अंदर ये हैबिट होनी चाहिए. मेरे अंदर पहले ये हैबिट नहीं थी, बट डेफिनेटली अब ये बिल्ड हो रही है क्योंकि मैं सब कर रही हूँ. सो दिस इज़ अ बुक विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे. सो लेट्स रीड इट. So I feel Ikigai, the mysterious word. Mysterious word का मतलब है कि मेरा ऐसा प्लान है कि ये पार्ट 1 है ये बुक पढ़ने का, एंड इसमें मैं जो पढ़ूंगी मैं उसको एक्सप्लेन करती रहूँगी कि उस चीज़ को पढ़ के मैंने क्या समझा और क्या सीखा. तो यहाँ पे है द मिस्टीरियस वर्ल्ड. दिस बुक फर्स्ट केम इन टू बीइंग ऑन अ रेनी नाइट इन टोक्यो. ये जो बुक है वो एक बारिश वाली रात में टोक्यो में आई थी. व्हेन इट्स ऑथर सेट डाउन टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वंस ऑफ द सिटी टाइनी बार्स. इसके जो ऑथर हैं वो एक टाइनी बार में बैठे हुए थे एक साथ. एंड वी हैड रीच ईच अदर्स वर्ड बट नेवर मेट. मतलब हमने एक दूसरे की जो वर्क थी उसके बारे में पढ़ा था, सुना था, समझा था, बट कभी हम मिले नहीं थे. थैंक्स टू द थाउजेंड ऑफ माइल्स दैट सेपरेट बार्सिलोना फ्रॉम द कैपिटल ऑफ जापान. वो बोलते हैं कि उन हज़ारों मील्स की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंस है, उसको थैंक यू जो बार्सिलोना और कैपिटल ऑफ जापान के बीच में है. देन अ म्यूचुअल put us in touch, launching the friendship that lead this project and seems time to last time. I didn't understand this, तो skip करते हैं. सो इसमें मेरे को लगता है कि इतना खास से कुछ नहीं होगा, तो मैं डायरेक्ट आई एम गोइंग टू दी लेसन्स कि क्या क्या लेसन्स हैं इसके. तो आज मैं कवर करने वाली हूँ लेसन नंबर फर्स्ट मैं पढ़ूँगी इसको प्रॉपर. तो फर्स्ट है द आर्ट ऑफ स्टेइंग यंग वाइल ग्रोइंग ओल्ड. मतलब है कि एक आर्ट यंग रहने की जब आपकी एज बढ़ती जा रही है. तो लेट्स रीड इट. सो व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ फॉर बीइंग, कि ऐसा होने का रीज़न क्या है. तो लेट्स रीड. अकॉर्डिंग टू द जैपनीज एवरीवन हैज़ एन इकिगाई. व्हाट अ फ्रेंच फिलोसोफर माइट कॉल अ रीजंस of Dexter. Some people have found their ikigai, while others are still looking. Thousand they carry it within them. मतलब है कि अकॉर्डिंग टू जापानीज़ हर किसी के पास अपना इकिगाई होता है. किसी को वो चीज़ जल्दी मिल जाती है और कोई उसके लिए इंतज़ार करता है. अगर इकिगाई इज हिडन डीप इनसाइड ईच ऑफ अस. हमारी जो इकिगाई होती है वो हमारे अंदर ही कहीं गहराई में छुपी होती है. एंड फाइंडिंग इट रिक्वायर्स अ पेशेंट एंड सर्च. और इसको ढूंढना एक पेशेंस, एक कि आपको पेशेंस रखना होगा इस चीज़ को ढूंढते वक्त. अकॉर्डिंग टू दोज बोर्न ऑन ओकिनावा, द आइसलैंड विद द मोस्ट सेंटेरियन इन द वर्ल्ड, अवर इकिगाई इज़ द रीज़न वी गेट अप इन द मॉर्निंग. मतलब वो लोग जो ओकिनावा में पैदा हुए थे, ये है जापान की एक जगह है ये, तो वहाँ पे जो लोग पैदा हुए थे उनके हिसाब से हमारे पास एक रीज़न होना चाहिए कि हम क्यों सुबह उठें. सो वॉट एवर यू डू डोंट रिटायर. यहाँ पे कि आप कुछ भी करो बट तुमको जो करना है वो करो, बट डोंट बी रिटायर. राइट. हैविंग अ क्लियर डेफिनेशन इकिगाई ब्रिंग्स सर्टिफिकेशन हैप्पीनेस एंड मीनिंग टू आवर लाइफ. एक डिफाइंडेड इकिगाई का होना हमारी लाइफ में सर्टिफिकेशन और खुशियाँ लाता है, और हमारी लाइफ को एक अर्थ देता है, मीनिंग देता है. द पर्पज ऑफ दिस बुक इज़ टू हेल्प यू फाइंड योर्स एंड टू शेयर इनसाइट फ्रॉम जापानीज फिलोसफी ऑन द lasting health of body, mind and spirit. So once something things you notice living in Japan is how active people remain after they retire. कहने का मतलब है कि ये बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है कि वहाँ पे लोग रिटायर होने के बाद भी इतने एक्टिव होते हैं. दे कीप डूइंग वॉट दे लव फार एज लॉन्ग एज देयर हेल्थ अलाउज. और वो उस चीज़ को करते रहते हैं जो उनको करना पसंद है, जब तक उनकी हेल्थ या उनका जो शरीर है उनको अलाउ करता है उस चीज़ को करने के लिए. देर इज़ इन फैक्ट नो वर्ड इन जापनीज दैट मीन्स रिटायर इन द सेंस ऑफ लिविंग द वर्क फोर्स फॉर गुड. मतलब इन जापनीज उनके पास रिटायर नाम की कोई शब्द नहीं है. जब तक उनकी बॉडी उनको सपोर्ट करेगी दे विल वर्क. एंड एज एन इंग्लिश अकॉर्डिंग टू डैन बेटर. चलो छोड़ो इसको छोड़ो. तो नेक्स्ट है द आइसलैंड ऑफ ऑलमोस्ट सेंचुरी यूथ. सो या
देर आर तो प्रोवाइडिंग द नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स। मतलब वहाँ के जो लोग होते हैं वो इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और इतने एक्टिव कैसे होते हैं, तो उसके बारे में है कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है कि नॉट ओनली डू दे लिव मच लॉन्गर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, दे ऑल्सो सफर फ्रॉम फीवर्स, कैरोसिंग इलनेस सच एज कैंसर एंड हार्ट डिजीज। So the key point is the longevity, diet, and exercise, finding purpose in life. First thing first, if you never find the purpose in life, you have to focus, क्योंकि purpose के लिए focus का होना ज़रूरी है. So first thing first, focus कैसे build होगी? Do meditation or do exercises, eat healthy foods, which I'm doing also. मतलब on daily basis not, but प्रैक्टिस है उस चीज़ की, क्योंकि कोई भी चीज़ प्रैक्टिस से ही आती है. ठीक है, तो उनका एक रूल होता है 80-20 रूल. मतलब जब उनका जो पेट होता है, ओकिनावा में जो रहने वाले लोग होते हैं, जब उनका पेट 80% भर जाता है तो वो खाना स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं. कि क्योंकि जब आप पेट भर खाओगे तो आपको नींद आएगी, बट जब आप 80% खाओगे, 20% आपका पेट खाली रहेगा, तो आपको आलसपन फील नहीं होगा. एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि वो अपने पेट को 80% भरता है. ठीक, और क्या है इसमें. सो गाइस आज के लिए इतना ही. कल के लिए मैं इसको मैं रेट करूँगी एंड देन आई चूज़ मेन पॉइंट्स एंड देन मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी. तो आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और बाकी बोलने की ज़रूरत नहीं है. तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड नाइट.